देखिए, मैं मज़हब से, धर्म से कोई ख़ास मतलब नहीं रखता। मज़हब में, धर्म में कुछ ख़ास बात है जिसको लेकर मैं चलता हूँ। अब मैं वो ख़ास बात बताना चाहता हूँ। इस्लाम के अंदर नमाज ख़ास है। इस्लाम के अंदर नमाज बुनियाद है, सबसे ख़ास है नमाज। अब नमाज का मतलब क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है, मगर कोई जानता नहीं है। नमाज का मतलब यही जानता है कि 5 वक्त नमाज पढ़ना है। 5 वक्त मस्जिद में जा कर के हर वक्त 5 वक्त नमाज अदा करना है। मगर मैंने जो जाना है नमाज के बारे में, मुझे जो इल्म हुई है नमाज के बारे में, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, अगर अच्छा नहीं लगे तो भी ठीक है। इसमें कोई ज़बरदस्ती की बात नहीं है। बस मैं जो सच्चाई बताना चाहता हूँ, अगर वो आपको समझ में आ जाए कि नहीं यही सच्चाई है, यही हकीकत है, नमाज का असल यही मतलब है। तो असल मतलब नमाज का क्या है ये मैं जान चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप समझते हैं नमाज का असल मतलब है 5 वक्त नमाज पढ़ना, ज़िंदगी भर 5 वक्त नमाज पढ़ना, नागा नहीं होना चाहिए, कज़ा नहीं होना चाहिए। आप इसी को पकड़ कर बैठे, आप इसी को लेकर बैठे। खैर, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, ये आपकी सोच आप पर है निर्भर। मैंने जहाँ तक जाना है, मुझे जहाँ तक इल्म हुई है, मुझे जहाँ तक तजुर्बा हुआ है, अनुभव हुई है, वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। बड़ी साफ, बड़ी क्लियर बात है नमाज के बारे में। ये देखिए, नमाज में पहली नंबर बात होती है क़याम। पहले आप मसल्ले पर खड़ा हो जाते हैं। क़याम का मतलब आप खड़े हो गए अदब व एहतराम से। कहाँ खड़े हो गए? खुदा के सामने, खुदा के आगे। खड़े होने के बाद आप जो कुछ करते हैं वो हमें नहीं देखना है। उसके बाद रुकू में जाते हैं। रुकू का मतलब हुआ रुक जाना। खड़े हो गए, खड़े होने के बाद रुकू में चले गए। रुकू में जाने का मतलब कि अब हम रुक गए। खड़े तो हो गए, अब हम रुक भी गए। अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हमें कहीं नहीं जाना है, इसलिए अब हम रुक गए। तो जब हम रुक गए तो खुदा को मालूम हो गया कि अब ये कहीं नहीं जाएगा, अब ये रुक गया है। खुदा को ये मालूम हो गया कि ये अब कहीं नहीं जाएगा, ये अब रुक गया है। तो जब आप रुक गए तो ये रुकू है, रुक जाना। उसके बाद सजदे में चले गए। सजदे में चले जाने का मतलब कि हम पूरी तरह से सरेंडर हो गए। खुदा के आगे पूरी तरह से हम सरेंडर हो गए। ये 3 मरहला जो है नमाज के अंदर आती है, क़याम, रुकू और सजदा। इसी का माने नमाज है। नमाज का यही 3 दर्जा है, 3 स्टेप है, 3 सीढ़ियाँ हैं, क़याम, रुकू और सजदा। जिसका माने यही हुआ कि हम हर तरफ से भाग कर, दौड़ कर, हार कर, थक कर अब खुदा के आगे आकर खड़ा हो चुका हूँ और अब कहीं नहीं जाऊँगा, अब बिल्कुल ही रुक चुका हूँ। उसके बाद अब मैं पूरी तरह से सरेंडर हो चुका हूँ। सिजदा करने का मतलब पूरी तरह से सरेंडर हो चुका हूँ, शरणागति, ईश्वर के चरणों में आ चुका हूँ। अब सरेंडर का मतलब क्या हुआ? आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण का मतलब क्या हुआ? आत्मा को हमने आपके हवाले कर दिया, समर्पण कर दिया।
आत्मसमर्पण का मतलब हुआ सरेंडर, शरणागति। तो हमने आत्मा का सरेंडर कर दिया, अपने आत्मा को आपके हवाले कर दिया। अब आत्मा जो मेरी है ये आपकी हो गई। अब ये मेरी आत्मा नहीं रहेगी। अब ये आत्मा जो है मेरी नहीं रही। अब तक मेरी थी, इस पर मेरा हक था, मगर अब नहीं, अब नहीं। सरेंडर हो जाने के बाद, शरणागति हो जाने के बाद, आत्मसमर्पण कर देने के बाद, हथियार डाल देने के बाद, अब आप जो फैसला करें, आप जो हुक्म करे, हम आपके हुक्म के गुलाम हैं, क्योंकि हमने आत्मा आपके हवाले कर दिया है। अब मेरी आत्मा आपके पास है। सरेंडर हो गया, शरणागति, आत्मसमर्पण। तो मैंने अपनी रूह को खुदा के हवाले कर दिया, आत्मा को परमात्मा के हवाले कर दिया। अब शरीर के अंदर, जिस्म के अंदर मेरी अपनी रूह नहीं है। जो मेरी अपनी रूह थी वो तो मैंने दे दिया खुदा को। जो मेरी अपनी आत्मा थी वो तो मैंने समर्पण कर दिया परमात्मा को। आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण के बाद अब आपका नहीं चलेगा। सरेंडर के बाद अब आपका नहीं चलेगा। यही चीज़ तो होता है बैत में। अरब में जब बैत की बात होती थी तो यही ना कि आप मेरे आगे सरेंडर हो गए, मेरे आगे हार गए, अब मेरा दास हो गए, गुलाम हो गए, मैं आपका मालिक हो गया। यही मतलब निकलता है बैत का। अब बैत का यही मतलब है। बैत का अब यही मतलब है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता अपनी मर्जी से, अपनी अकल, अपने दिल से। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जो भी करना होगा आपकी हुक्म जो होगी वो करूँगा। आप जो हुक्म देंगे वही मैं करूँगा। तो बैत भी इसी तरह से होती है, सरेंडर भी इसी तरह से होती है, आत्मसमर्पण भी इसी तरह से होता है। कोई डाकू अगर आत्मसमर्पण कर दिया उसके बाद कहेगा कि हम तो डकैती नहीं छोड़ेंगे, हम तो लूट मार नहीं छोड़ेंगे। समर्पण कर दिए हैं, हथियार डाल दिए हैं, बंदूक रख दिए हैं, मगर इसके बाद हम काम तो वही करेंगे। जो हम लूटते थे वही लूटेंगे, जो हम डाका डालते थे हम वही डाका डालेंगे। सरेंडर कर दिए, आत्मसमर्पण कर दिए, हथियार डाल दिए, बंदूक आपके हवाले कर दिए। अब आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं जाऊंगा नया बंदूक लाऊंगा और नया नाम लेकर के नए सिरे से नया डाका डालूंगा, नए सिरे से नए तरीके से फिर वही लूट मार करूंगा। तो ये तो सरेंडर नहीं हुआ, ये तो शरणागति नहीं हुई, ये तो बैत नहीं हुआ। कानून इस तरह से तो आपसे बैत नहीं होगा। कानून कहेगा कि नहीं, आपको वो सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा जो अब तक आप कर रहे थे। हथियार डाल देना का मतलब, बंदूक रख देने का मतलब कि अब वो काम जो आप कर रहे थे वो काम अब नहीं करेंगे, उस काम को दोबारा नहीं करेंगे। बस अब आपको जो कहा जाएगा करने को वही आप करेंगे। आपको जो कहा जाएगा करने को वही आप करेंगे। तो ये हुआ सरेंडर, ये हुआ शरणागति, ये हुआ आत्मसमर्पण, ये हुआ बैत। तो इसी तरह से इंसान जब हर तरफ से हार जाता है, हर तरफ से दौड़ भाग करके थक जाता है, तब आखिर में अंत में खुदा के पास जाता है। यही हकीकत, यही सच्चाई है। जैसे द्रौपदी थी, सब जगह पुकारी, सब जगह आवाज़ लगाई,
कहीं से कोई मदद नहीं मिला। तो अंत में आखिर में भगवान को याद करने लगी तो भगवान से मदद मिला, उसकी लाज बची, उसकी इज्जत बचा। तो पहले तो हर जगह दौड़ी, हर जगह गई, सब जगह आवाज़ लगाई। जब कहीं कुछ नहीं मदद मिला, कहीं से कुछ सुरक्षा नहीं मिला, तब आखिर में भगवान का नाम लेना शुरू कर दी और भगवान को पुकारना शुरू कर दिया। तब भगवान आकर के उसकी लाज रख के उसकी इज्जत बचाए। तो हाँ, वो समझ गई कि कोई भी मेरा इज्जत बचाने वाला, लाज बचाने वाला समाज के अंदर नहीं है, बस एक भगवान ही है। अब हमेशा हमें भगवान को ही याद करना पड़ेगा। अब यहाँ से किसी को मानना नहीं है। अब तक जो हम मानते थे भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव को, ये लोग बलवान हैं, ये लोग महान हैं, इन लोगों के हाथ में कुछ है। मगर अब हम समझ गए कि ये लोग कुछ नहीं है। इस विपत में, इस विपत काल में, इस बुरा वक्त में, इस बुरा समय में कोई भी आकर खड़ा नहीं हुआ, मेरी रक्षा नहीं किया, मेरी हिफाजत नहीं किया, मेरी लाज नहीं बचाया, मेरी इज्जत नहीं बचाया। अब यहाँ हम पहचान गए सबको। अब यहाँ भगवान को ही देखे कि वो आकर इज्जत बचाया, लाज बचाया, वो मेरा सुरक्षा किया, मेरी हिफाजत किया। तो यहाँ द्रौपदी को समझ में आ गया कि भगवान के सिवा कोई भी नहीं है जो इज्जत बचाएगा, लाज बचाएगा, हिफाजत करेगा, सुरक्षा करेगा। अब ये तो देख ली। तो जब वो देख ली तो वहीं बात खत्म हो गई कि अब किसी पर भरोसा करना नहीं है सिवाय भगवान के, सिवाय भगवान के। अब वहाँ से बस सब कुछ भगवान पर, अब किसी पर भरोसा नहीं करना है, न भीष्म पितामह पर, न द्रोणाचार्य पर, न अर्जुन, न पांडु, किसी पर भी नहीं। क्योंकि यहाँ दिखा दिया कि देखो तुम्हारे साथ अत्याचार हुआ, तुम्हारे लिए बलात्कार करने की कोशिश किया गया, नंगा करने की कोशिश किया गया सबके सामने, मगर कोई उठकर खड़ा नहीं हुआ, कोई उठकर खड़ा नहीं हुआ तुम्हारी लाज बचाने के लिए, तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए, तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी हिफाजत करने के लिए। सब अपनी अपनी जगह पर अपने अपने वचनों से बंधे थे। और जब तुम भगवान को पुकारी तो भगवान आकर तुम्हारी रक्षा किया, हिफाजत किया, लाज बचाया, इज्जत बचाया, नंगा होने से बचाया। तो वहाँ द्रौपदी को पता चल गया कि भगवान ही असल है। अब इसको इस जगह पर हम देखे हैं तो इसको हम हर जगह पुकारेंगे, अब हर जगह यीशु को पुकारेंगे। अब यहाँ सबसे रिश्ता नाता खत्म, अब सिर्फ भगवान ही है जिसने हमारी इज्जत बचाई, लाज बचाई। जो बुरा वक्त में काम आता है वही हर वक्त के लिए कायम हो जाता है, हमेशा के लिए। अच्छा वक्त में भी वही हमेशा रहेगा, क्योंकि जो बुरा वक्त में काम आ गया वह आपके अच्छे वक्त में आपके काम आएगा, आपके हर वक्त में आपका काम आएगा। अब उसको छोड़ना नहीं है, उसको पकड़ कर रखना है। अब किसी को पकड़ना नहीं है, सबको छोड़ देना है। तो इसी तरह से शरणागति, सरेंडर, आत्मसमर्पण का मतलब ही हुआ बैठ हो जाना। तो आप अगर नमाज में जा कर के बैठ हो गए खुदा से, खुदा ने आपको बैठ कर लिया, तो बहुत बड़ी बात हो गई। किसी पीर से मुरीद होते वो खुदा नहीं था, किसी पैगंबर से मुरीद होते वो खुदा नहीं था, मगर नमाज में खुदा से बैठ हो जाना, जो कि खुदा है, और उसने आपसे बैठ कर लिया, आपको बैठ कर दिया, आपको अपना लिया, आपको अपना बना लिया। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। वो क्यों अपनाया, क्यों अपना बने? इसलिए कि उसने देखा ये तो अब सबको छोड़ दिया है, आकर खड़ा हो गया और रुक गया, अब कहीं नहीं जाएगा, मेरे दर से हटकर अब किसी दर पर नहीं जाएगा। अब ये कहीं जाएगा ही नहीं, अब ये कहीं जाएगा ही नहीं। अब ये पूरी तरह से मेरा हो गया, अब ये पूरी तरह से मेरा हो गया, तो मैं भी पूरी तरह से इसका हो गया। मन काना लिल्लाह है, जो अल्लाह का हो गया, अल्लाह उसी का हो गया।
देखिए, अल्लाह ताला किसी से भेदभाव नहीं रखता। आप अगर मुसलमान हैं तो आपका बाप का जागीर खुदा नहीं है। आप अगर मुसलमान हैं तो आपका बाप का जागीर नबी नहीं है। आप अगर मुसलमान हैं तो आपके बाप दादा का जागीर कुरान नहीं है। आप अगर मुसलमान हैं तो आपके बाप दादा परदादा का जागीर इस्लाम नहीं है कि आप उस पर कब्जा करके बैठे रहेंगे, आप ही का रहेगा। आप उस पर कब्जा करके बैठे रहेंगे, आप ही का रहेगा, अब किसी का नहीं होगा। तो न तो खुदा आपका जागीर है, न मोहम्मद आपके जागीर है, न इस्लाम आपका जागीर है। जो आपका ही है, किसी और का नहीं है। मगर खुदा क्या कहता है कि मैं उसका हो जाता हूं जो मेरा हो जाता है। बस मैं उसका हो जाता हूं जो मेरा हो जाता है। मैं उसका नहीं होता हूं जो मेरा नहीं होता है। तो ईमानदारी से बताइए कि आप वाकई खुदा के हो गए, तो मैं उसकी गारंटी दूंगा कि खुदा आपका हो गया है। मैं क्या गारंटी दूंगा? जिस पल जिस क्षण आप खुदा के हो गए, उसी पल उसी क्षण खुदा आपका हो गया। अब वो आप पर निछावर हो गया, वो आप पर निछावर हो गया, पूरा का पूरा बरस गया आप पर, पूरा का पूरा उतर गया आप पर। अब आप में उसमें कोई भेद नहीं, कोई फर्क नहीं। मन काना लीला है, जो अल्लाह का हो गया, अल्लाह उसी का हो गया। उसका हाथ खुदा का हाथ हो गया, उसका पाँव खुदा का पाँव हो गया, उसका आँख खुदा का आँख हो गया, उसका जुबान खुदा का जुबान हो गया, उसका दिल खुदा का दिल हो गया, उसका दिमाग खुदा का दिमाग हो गया, उसका वजूद खुदा का वजूद हो गया। अब जो उसका वजूद था, अब उसका वजूद उसका नहीं है, बल्कि अब उसका वजूद जो है अब खुदा का वजूद हो गया। अब यहाँ पर वो मौजूद नहीं है, खुदा मौजूद है। क्योंकि सब कुछ तो खुदा का हो गया। हाथ खुदा का हो गया, पाँव खुदा का हो गया, आँख खुदा का हो गया, अकल खुदा का हो गया, दिल खुदा का हो गया, सर से पाँव तक, अंदर से बाहर तक सब कुछ खुदा का हो गया। अब खुदा उसमें उतर गया, और ये सब कुछ खुदा का हो गया। अब खुदा उसमें भर गया, उसमें उतर गया, तो ये सब कुछ खुदा हो गया। अब आप नहीं है। जैसे आपका घर था, आपने किसी का नाम कर दिया, अब आपका घर उसका हो गया। घर का एक एक ईंट उसका हो गया, क्योंकि आपने अपने घर को उसके नाम कर दिया, अपने जायदाद को उसके नाम कर दिया। तो आपको आपसे जायदाद लेकर आपको भगा सकता है कि अब आपका तो जायदाद नहीं है, अब तो मेरा हो गया, अब आप जाइए। आप नहीं लड़ सकते, क्योंकि आपने उसको दे दिया। अब वो आपका नहीं है, अब उसका है। अब आप दावा नहीं कर सकते कि मैंने दिया है और तुम मुझे ही घर से निकाल रहे हो। तो फिर दिए कैसे? फिर दिए कैसे? दावा कर रहे हैं तो दावा नहीं कर सकेंगे। आप सीधा कहेंगे कि नहीं भाई, मैंने तो तुम्हें दे दिया है, अब तुम इसमें जगह दो तो ठीक, नहीं दो तो ठीक। अगर दोगे तो रहेंगे, नहीं दोगे तो अब हम तो तुमको दे ही दिए हैं, अब हम चले, ये तुम्हारा हुआ, अब ये हमारा नहीं है, अब ये हमारा नहीं है। अपनी बीवी को तिलाक दे दिए, अब वो आपकी बीवी नहीं है। अब वो जिससे शादी करेगी, जो उससे शादी करेगा, अब वो उसकी बीवी हो जाएगी। अब जाकर बोलेंगे नहीं भाई, ये तो मेरी बीवी थी, मेरी बीवी है। तो बोले आप तो तिलाक दे दिए। तो जब आप तिलाक दे देते, आपकी बीवी कैसे हो गई? आप इसके शोहर कैसे हो गए? तब आपकी बीवी ये नहीं है, आप इसके शोहर नहीं है, क्योंकि आपने तिलाक दे दिया, रिश्ता ही नहीं है, रिश्ता ही ख़त्म हो गई, निकाह ही ख़त्म हो गई, निकाह ही टूट गई। तो अब आप इस पर दावा नहीं कर सकते। अब जो इसे शादी करेगा, जिससे ये शादी करेगी, उसका दावा इस पर होगा और इसका दावा उस पर होगा। तो इसी तरह से जब नमाज में खड़े हो गए, क़याम में खड़े हो गए, रुकू में रुक गए, सजदे में झुक गए, सरेंडर हो गए, तो खुदा ने आपको परख लिया, जान लिया कि ये अब तो मेरा हो गया, अब ये किसी का होगा नहीं, अब ये किसी का होगा नहीं और इसका कोई होगा नहीं, क्योंकि पूरी तरह से मेरा हो गया। ये ईमानदारी है इसकी कि इसने पूरी तरह से मेरा हो गया। अब अगर बेईमानी मैं करूँगा कि थोड़ी सा इसका हो जाऊँगा तो नहीं होगा।
तो खुदा भी पूरी तरह से उसका हो जाएगा, जो पूरी तरह से खुदा का हो जाएगा। इसीलिए कहा मन का ना लिल्ला है, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसी का हो गया। तो वो देख लिया कि तो इसका तो सब कुछ मेरा हो गया, आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मा को दे दिया। और जब आत्मा को दे दिया तो बचा क्या इसके पास? आत्मा के बदल जाने से रूह का कोई महत्व नहीं रहता, रूह के बदल जाने से जिस्म का कोई अहमियत नहीं रह जाती। तो जब आत्मा ही समर्पण कर दिया तब बचा ही क्या इसके पास? ये शरीर, ये जिस्म, ये बॉडी, ये तो मर चुका है इसका। अब इसका है कहाँ? इसने तो शरीर को, मन को, बुद्धि को छोड़ दिया। आत्मा समर्पण का मतलब हुआ कि मैंने अपने शरीर को, मन को, बुद्धि को छोड़ दिया। आत्मा सरेंडर हो गया, आत्मा समर्पण हो गया का मतलब हुआ कि आत्मा मन बुद्धि शरीर को छोड़ करके परमात्मा को हो गया। वहाँ एक तरह की मौत होती है, एक तरह का मरना होता है। बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ। वहाँ एक तरह की मौत होती है, एक तरह का मरना होता है। आत्मा समर्पण का मतलब कि आप मर गए, अब आप जिंदा नहीं है। अब वहाँ आपको दूसरी जिंदगी दी जाएगी, नई तरह से जीने का मौका दिया जाएगा, नई जिंदगी, नई शुरुआत करने का मौका दिया जाएगा। अब वही डाकू बनकर नहीं रह सकते, वही लुटेरे बनकर नहीं रह सकते। अब वहाँ से बदलाव हो जाएगी, वहाँ वो आदमी नहीं रहेंगे। देखिए, बैत होने से पहले जो आदमी होता है, बैत होने के बाद वो आदमी नहीं होता है। ये मैं प्रैक्टिकल कहता हूँ, क्योंकि जिस वक्त मैं बैत नहीं हुआ था उस वक्त तक मैं वही आदमी था जो जन्म से लेकर अब तक मैं था, माँ बाप का था, जिस पर माँ बाप का हक था। लेकिन बैत होने के बाद मैं वो आदमी नहीं रहा, वो इंसान नहीं रहा जो माँ बाप का बेटा था, माँ बाप का औलाद था। अब वहाँ से मैं देखा कि मेरा माँ बाप अब खुदा हो गया। पहले मैं माँ बाप का था, मेरा ऊपर माँ बाप का हक था, मगर जब मैं देखा कि अब मैं खुदा का हो गया हूँ तो अब खुदा ही मेरा हो गया। अब मेरा माँ बाप भी खुदा है। मैंने कह दिया, मेरे बाप से मैंने कह दिया कि देखो, मैं तो मर चुका, मेरी मौत हो चुकी, क्या करोगे तुम? मैं तुम लोगों के लिए मर गया, मेरी मौत हो गई, मैं दुनिया से कुछ कर गया। अब मैं जिंदा नहीं हूँ, अब मैं जीता नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुदा का हो गया, क्योंकि मैं खुदा का हो गया हूँ। अब मेरे ऊपर खुदा की ही चलेगी, खुदा का ही चलेगा, तुम लोगों का नहीं चलेगा। तुम लोग मेरे ऊपर हक मत रखोगे। तुम लोग का जो कर्ज होगा मेरा खुदा तुम लोगों को अदा कर देगा, मैं नहीं। अब मेरा सब कुछ खुदा का हो गया तो मेरा कर्ज, मेरा दुख, मेरा तकलीफ, मेरा मसला खुदा का हो गया। मेरे मसले मसाइल जितने अभी तक थे ये सब खुदा के हो गए। मेरा हर चीज़ जो जाती थी, पर्सनली थी, मेरी थी, वो अब खुदा का हो गया। अब मैं जो हूँ वो खुदा का हूँ। मैं अब किसी का नहीं, न माँ का, न बाप का, न भाई का, न बहन का, न किसी दोस्त, न किसी दुश्मन का। अब मैं सीधा सीधा पूरा पूरा खुदा का हो चुका हूँ। अब यहाँ से खुदा मुझे नचाए, खुदा मुझे बनाए, खुदा मुझे मिटाए। अब मैं अपने बस में नहीं हूँ, अपने इख्तियार में नहीं हूँ, मैं तो खुद का भी नहीं रहा, मैं तो खुद का भी नहीं रहा, मेरे ऊपर तो खुद का भी नहीं चलेगा। मैं अपने ऊपर अपना भी नहीं चला सकता हूँ। मेरा नाम भी अब मेरा नहीं रहा, खुदा का दिया हुआ नाम, खुदा का दिया हुआ रूप, खुदा का दिया हुआ वजूद अब मेरा है। अब ये जो मेरा रूप, मेरा वजूद, मेरा नाम है, ये खुदा का हो गया। और खुदा का जो नाम, जो रूप, जो वजूद है वो मेरा हो गया। मैंने इसे देकर उसे पा लिया, उसने इसे लेकर उसे दे दिया, अदला बदली हो गया। वो बंदा हो गया, मैं खुदा हो गया। अब मैं बंदा नहीं रहा और वो मेरा खुदा नहीं रहा, बल्कि वो
अब मेरा बंदा हो गया, मैं उसका खुदा हो गया। अदला बदली हो गई, पहले इधर था, अब मैं उधर हो गया। अब जो मैं हूँ वो बंदा नहीं हूँ, इसलिए माँ बाप का बेटा नहीं हूँ, भाई बहन का भाई नहीं हूँ, आदम का औलाद नहीं हूँ, मिट्टी का पुतला नहीं हूँ। ऐलान कर दिया मैंने, जाहिर कर दिया मैंने, दिखा दिया मैंने, ऐसा कर दिया मैंने और ऐसा कह दिया मैंने। उसके बाद से पूरी जिंदगी मेरी ऐसे गुजरी जैसे खुदा चाहे वैसे गुजरा। अब मेरी जिंदगी मेरी नहीं रही, मेरा वजूद, मेरा जिस्म, मेरा नाम, मेरा रूप, मेरी सांस, मेरी धड़कन, मेरी अंग अंग, मेरा रोआ रोआ मेरा नहीं रहा। ये सब कुछ खुदा का हो गया और ये सब कुछ खुदा हो गया। अब ये दावा करता है कि मैं खुदा हूँ, और ये दावा इसका गलत नहीं है, ये तो खुदा हो गया है, क्योंकि खुदा ये हो गया है। ये बंदा था, खुदा नहीं था। जो खुदा था अब ये हो गया, अब ये बंदा नहीं है, अब ये खुदा हो गया। उस वक्त से मैं खुदाई दावा करना शुरू कर दिया, खुदा होने का दावा शुरू कर दिया। कि लोग माने या ना माने उससे कोई मतलब नहीं, पहले जाने तो सही कि हाँ ये हकीकत है कि नहीं। तो कौन जानेगा मुझे कि मैं खुदा हूँ? कौन जानेगा मुझे कि मैं खुदा हूँ? कोई नहीं जाना। बाबा मान लिया, खुदा नहीं माना। बोले कोई एतराज नहीं है, अब तो तुम लोग मुझे आम इंसान नहीं मानते हो, क्योंकि मेरे अंदर वो पावर, वो शक्ति, वो ताकत, वो ऊर्जा थी। किसी का मजाल नहीं था कि मुझे एक आम इंसान की तरह बात करे मेरे सामने खड़ा होकर। मजाल ही नहीं है किसी का। ये को जान गया कि ये बाबा है। अब बाबा कहकर गाली दे सकता है, बाबा कहकर तारीफ कर सकता है, मगर बाबा बोलना ही पड़ेगा। मैं नहीं मजबूर किया, एक आदमी मुझे बहुत कुछ कहा, मगर बाबा कहते ही रहा। बाबा बोलकर बात करता रहा, मगर बहुत बुरा भला कहा। मैंने कहा सिर्फ मेरा नाम लो ना, मेरा नाम अख्तर है, बाबा मत बोलो। बोला नहीं, अख्तर बाबा बोलकर मुखातिब होकर बात करता था। मैं बोलता था कि देखो मुझे सिर्फ अख्तर बोलो, अख्तर बाबा मत बोलो। उसके बाद मुझे गाली दो, जो भी दो, मगर ये अख्तर बाबा बोलने के बाद फिर तुम ये सब बोलते हो, ठीक नहीं लगता है। खैर चलो, उससे कोई मतलब नहीं है, मगर तुम बाबा क्यों बोल रहे हो? जब बुरा बोल रहे हो, खराब बोल रहे हो, तो बाबा क्यों बोल रहे हो? बस ए अख्तरवा, ए फलानवा, अबे तबे, जैसे आम इंसान से बात होता है वैसे ही तुम मुझसे बात करो, बस वैसे ही मुझसे बात करो। अब मुझसे इज्जत से बात मत करो। मारो, जूता से मारो, चप्पल से मारो, मुंह पर थूको। अगर मैं बुरा हूं तो मेरी बुराई करो, मगर मुझे बाबा मत कहो। बाबा कह के मुखातिब मत करो, बाबा कह के मुझे मत बोलो, मुझे मत पुकारो। बार बार मैंने कहा, मगर उससे ऐसा नहीं हुआ। बोला यही तो मजबूरी है कि मैं आपको बाबा कहे बिना नहीं रह सकता। बुरा कहता हूँ ठीक है, मगर बाबा कहे बिना नहीं रह सकता। बाबा तो कहूँगा, क्योंकि मेरे अब जुबान से नहीं निकलेगा। बोले अख्तर भैया बोलो, अख्तर भाई बोलो। बोला नहीं, अख्तर बाबा ही बोल सकते, अब ये मेरे जुबान से नहीं हटेगा। तो उसी तरह से है, इतना तो है कि अख्तर बाबा से बात कर रहे हो, अख्तर भाई से नहीं, अख्तरवा से नहीं, है ना, एक आम इंसान से नहीं। बाद में बोला कि नहीं, ये तो बात है कि आपसे बात करके मालूम होता है कि मैं किसी आम इंसान से बात नहीं करता, जैसे और इंसान है उन इंसान की तरह मैं आपसे बात नहीं कर सकता। तो कहने का मेरा मतलब है कि जब मैं बेत नहीं हुआ था, जब तक मैं बैत नहीं हुआ था, तब तक मैं वो इंसान था जिसकी कोई इज्जत कदर नहीं थी, जिसका कोई रुतबा, कोई दर्जा नहीं था। मगर जैसे ही बैत हुआ वैसे ही मेरी रुतबा बुलंद हो गई। जब तक बिका न था, बेमोल था, आपने खरीद कर मुझको अनमोल कर दिया। जब तक बैत हुआ न था,
बेमोल था, आपने मुझे बैत करके अनमोल कर दिया। यही मतलब होता है, जब तक बिका न था, बेमोल था, आपने तो खरीद कर मुझको अनमोल कर दिया। तो असल नमाज से मतलब नहीं है, कलमा पढ़ लिए मुसलमान हो गए, नमाज पढ़ लिए, सजदा कर लिए, हज कर लिए, सब कर लिए, मगर बैत नहीं हुए। और जब तक आप बैत नहीं होंगे तब तक सरेंडर नहीं होंगे, शरणागति नहीं होंगे, आत्मसमर्पण नहीं होंगे, खुद को खुदा के नाम नहीं करेंगे, खुद को खुदा के हवाले नहीं करेंगे। आप अपनी मर्जी से जिएंगे, अपनी दिमाग से चलेंगे, अपनी ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन जब आप बैत हो जाएंगे, सरेंडर हो जाएंगे, शरणागति कर लेंगे, आत्मसमर्पण कर लेंगे, तब आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो इंसान पहले थे। समर्पण का मतलब ही हुआ, शरणागति, सरेंडर, आत्मसमर्पण का मतलब यही हुआ कि अब मैं मर चुका, मेरी मौत हो चुकी, अपना कफन अपने हाथों से पहन लेना। ऐसे ही मैंने किया, सफ़ेद पगड़ी, सफ़ेद लुंगी, सफ़ेद जुब्बा पहनकर गया। उस वक्त मैं वो इंसान था जो माँ बाप का बेटा था, और जब लौटा तो अब मैं वो इंसान नहीं था जो माँ बाप का बेटा था। अब खुदा का असल बंदा बन गया, खुदा का असली महबूब बन गया, खुदा का असली दोस्त बन गया। जैसे बेटी जब दुल्हन बन जाती है तो अब किसी की बहू, किसी की बीवी बन जाती है। अब वो बाप की लाडली नहीं रह जाती, अब बाप के घर में नहीं रह जाती, अब वो अपने ससुराल की हो जाती है, अपने शौहर की हो जाती है, अपने सास ससुर की हो जाती है। अब उस पर शौहर की, सास ससुर की चलती है, माँ बाप का नहीं चलता। माँ बाप बोलते हैं तो बेटी शौहर की बात मानना, सास ससुर की बात मानना। अब ससुराल की ही बात मानना, अब ससुराल की ही बात करना, नैहर को भूल जाना, माँ बाप को भूल जाना। अब याद मत करना हम लोगों को, और तुम भी याद मत आना हम लोगों को। इस तरह से शादी ब्याह में रखा जाता है बात को। इसी तरह से आप नमाज का मतलब यही है जो मैंने बताया। और दूसरा मैंने जो बताया, नमाज का मतलब क्या होता है ये तो मैंने बता दिया। दूसरा, नमाज का मतलब खुदा आपसे बात करता है, ये कुरान है। जब आप कुरान पढ़ते हैं तो खुदा की बात सुनते हैं, खुदा आपसे बात करता है। और जब नमाज पढ़ते हैं तो खुदा आपका बात सुनता है। तो नमाज का मतलब कि खुदा आपका बात सुने, कुरान का मतलब खुदा की बात आप सुने। तो इसीलिए नमाज के साथ साथ तिलावत ज़रूरी है। खुदा के बात सुनना ज़रूरी है अपनी बात सुनाने के पहले। तो आप खुदा की बात सुनते थे, फिर अपनी बात सुनाते थे, इसलिए तिलावत करते थे और नमाज पढ़ते थे। मगर अब आप खुदा की बात नहीं सुनेंगे, आपका बात खुदा नहीं सुनेगा। इसलिए नमाज ख़त्म, तिलावत ख़त्म। अब तक खुदा की बात आप सुनते थे, तिलावत करते थे, आपकी बात खुदा सुनता था, नमाज पढ़ते थे, आपसे बात करता था, आपकी बात सुनता था। मगर जब सरेंडर हो गया, शरणागति, आत्मसमर्पण कर दिए, खुद को खुदा के हवाले कर दिए, रूह को खुदा के नाम कर दिए, तब खुदा की बात सुनने की और खुदा से बात कहने की बात खत्म हो गई। अब नमाज और तिलावत खत्म हो गया। अब आप में, खुदा में कोई जरा भी फर्क नहीं रह गया। पूरा का पूरा खुदा आप में उतर गया, आप में भर गया, और खुदा ही हो गया, आप हो गए। मैं ऐसे ही कहता हूँ, अगर किसी को आजमाना है तो मुझे कत्ल करके दिखला दे। मैं जा रहा हूँ, पीछे से आकर गर्दन काट के दिखा दे, पीछे से आकर तलवार मार के दिखा दे। आगे से नहीं, सामने से नहीं, वो तो कर ही नहीं सकेगा। सामने से, आगे से पेशाब कर देगा, पैखाना कर देगा, तलवार लेकर आए, पिस्तौल लेकर आए। अब मेरे सामने से तो उसकी हिम्मत ही नहीं है, मजाल ही नहीं है कि वो मुझे हमला कर देगा। चाहे वो जितना बड़ा गुंडा हो, जितना बड़ा जहरीला नाग हो, जितना बड़ा खूंखार शेर हो, जितना बड़ा पागल हाथी हो, जितना बड़ा गुंडा मवाली हो। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे सामने आकर मुझे मार कर दिखा दे, छू कर दिखा दे। मारना तो दूर की बात,
छू कर दिखा दे, मेरे मुंह पर थूक कर दिखा दे, बस इतना कर दे कि मेरे मुंह पर आकर थूक दे सामने से, बस मैं जान लूँगा कि वो बहुत बड़ा है, मैं उससे बहुत छोटा हूँ। मैं उसके सर सीधे करने लगूंगा, उसके पांव पकड़कर उसके तलवे चाटने लगूंगा, सिर्फ मेरे मुंह पर आकर थूक दे बस। तो सामने से इतना कर दे, अगर इतना कर देगा तब मैं उसकी पैर छूकर उसके तलवे चाटने लगूंगा। अगर इतना वो कर देता है तो करके दिखा दे, करके दिखा दे। और नहीं तो पीछे से खंजर भोंक दे पीठ पर, पीछे से गर्दन काट दे। ऐसे भी करके देख सकता है, ऐसे भी करके आजमा सकता है। तो मैं अगर हूं तो मैं कट जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मगर खुदा होगा तो तुम कट जाओगे, तुम मर जाओगे। आजमाना है तो आजमा लो। मैं अगर हूं और झूठ बोलता हूं कि मैं खुदा नहीं हूं, मैं हूं, खुदा नहीं हूं, तो तुम मुझे मर सकते हो, मैं मर सकता हूं। मेरा बोलना गलत है। अनल ने कहा मैं खुदा हूं, उसकी गर्दन काट ली गई, ठीक है। शम्स तबरेज ने कहा मैं खुदा हूं, उसकी खाल उतार ली गई, ठीक है। मंसूर ने कहा मैं खुदा हूं, उससे फांसी पर लटका दिया गया, ठीक है। मगर मंसूर वहां होता तब ना, नलक वहां होता तब ना, शम्स तबरेज वहां होता तब ना। वहां तो खुदा था और खुदा बोलता था। गर्दन मंसूर की नहीं कटी, खुदा की कटी। सूली पर मंसूर नहीं लटका, खुदा लटका। खाल शम्स तबरेज की नहीं, खुदा की उतारी गई। और ये तो दिखाएगा ना उन फतवा लगाने वाले को कि तुमने तो मुझे दुनिया में जब तुम्हारे सामने आकर कहा कि मैं खुदा हूं तो तुमने मेरी गर्दन काट ली। अब तुम्हारा खुदा कहाँ है? तुमने तो मुझे सूली पर लटका दिया, अब तुम्हारा खुदा कहाँ है? तुमने तो मेरी खाल उतार ली, अब तुम्हारा खुदा कहाँ है? अब बुलाओ तुम अपने खुदा को तो मैं देखूं तुम्हारा खुदा कहाँ है। क्योंकि तुमने अपने खुदा को मारा है, मंसूर को नहीं, अनल को नहीं, शम्स तबरेज को नहीं। उसको मारा है जो मेरे लिए कब का मर चुका है। वो जिंदा ही कहाँ था, वो तो मैं था। जो मेरे लिए कब का मिट चुका था, वो था ही कहाँ, वो तो मैं था। तुमने मंसूर को समझा कि वो खुदा है, नहीं नहीं, खुदा ही खुद मंसूर था, खुदा ही खुद अनलक था, खुदा ही खुद शम्स तबरेज था। और तुम्हें गलत लगा, तुम समझे कि मंसूर कहता है कि मैं खुदा हूँ, अनलक कहता है कि मैं खुदा हूँ, शम्स तबरेज कहता है कि मैं खुदा हूँ, इसलिए इस पर फतवा लगाओ, इसको मर दो। अंधे कहीं के खुदा की बात नहीं समझ सके, खुदा की आवाज़ नहीं समझ सके। नहीं देखे अलग बात है, उसकी आवाज़ तो समझ सकते थे, उसकी बात तो समझ सकते थे। एक आम इंसान की बात में, एक खुदा की बात में फ़र्क नहीं होती है। थी जुबान उनकी आवाज़ देता था तू, खुदा आवाज़ दे रहा है, खुदा सदा दे रहा है, और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो क्यों कि तुम बहरे भी हो, अंधे भी हो, मुर्दे भी हो। तुमने तो वहाँ मंसूर को नहीं, खुदा को नहीं, अपने आप को मारा है। अनलक को नहीं, खुदा को नहीं, खुद को मारा है। शम्स तबरेज की नहीं, खुदा की नहीं, अपनी खाल उतारा है। वहाँ साबित हो जाएगा, खुदा तुम्हें साबित कर देगा, देखो तुमने क्या किया अपने साथ, मेरे साथ नहीं, मंसूर के साथ नहीं, अनलक के साथ नहीं, शम्स तबरेज के साथ नहीं। तुमने जो कुछ किया अपने साथ किया। तुमने जो फतवा लगाया खुद पर लगाया, मंसूर पर, खुदा पर नहीं। क्योंकि मंसूर तो था ही नहीं और खुदा पर तो फतवा लगता ही नहीं। अनलक तो था ही नहीं और खुदा पर तो फतवा लगता ही नहीं। शम्स तबरेज तो था ही नहीं और खुदा पर तो फतवा लगता ही नहीं। तो तुमने जो लगाया फतवा वो अपने ऊपर लगाया, इसलिए तुम्हारी गर्दन कटी है, मेरी नहीं, मंसूर की नहीं। तुम सूली पलट के हो, मैं नहीं, मंसूर नहीं, तुम्हारी खाल खींची गई है, मेरी नहीं, खुदा की नहीं। ये जाहिर हो जाएगी, ये जाहिर हो जाएगी। इसलिए मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, ऐसे नहीं बोलता हूँ। तो असल नमाज का मतलब ये हुआ कि आप खुदा से बात कर रहे हैं। असल तिलावत का मतलब हुआ कि आप खुदा की बात सुन रहे हैं। मगर ये कब तक?
बैत जब तक नहीं हुए तब तक। बैत होने के बाद न आप खुदा से बोलते हैं न खुदा आपसे बोलता है। अब आप दो है ही नहीं, दो ही नहीं है तो गुफ्तगू कहाँ से होगी खुदा से, बात कहाँ होगी खुदा से। अब आप और खुदा एक हो गए, खुदा और आप एक हो। तो ये मैं अपने तरफ से बना कर नहीं बोल रहा, ये सच्चाई है, ये हकीकत है। इस तरह का नमाज नमाज होता है, इस तरह का बैत बैत होता है। अगर आप इस तरह से नमाज पढ़ते हैं, अगर इस तरह से बैत करते हैं, तो अब आप मुसलमान नहीं हो जाते, मुसलमान नहीं रह जाते, इंसान नहीं हो जाते, इंसान नहीं रह जाते, बल्कि आप खुदा हो जाते हैं, खुदा आप हो जाते हैं। तो ऐसा करके देखिए, मगर आप नहीं करेंगे, आपसे नहीं होगा। आप ऐसा आप नहीं कर सकेंगे, ऐसा आपसे नहीं होगा, ये आप नहीं कर सकेंगे, ये आपसे नहीं होगा। ये बड़ी मुश्किल काम है, बड़ी कठिन काम है ऐसा करना। बहुत मजबूर होकर के कोई ऐसा करता है, इतना खुदा मजबूर कर देता है, इतना खुदा कमज़ोर कर देता है, इतना खुदा घेर लेता है कि कोई चारा नहीं चलता। जैसे किसी डाकुओं को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, तब वो मजबूर होकर सरेंडर करता है, आत्मसमर्पण करता है। तो जब खुदा चारों तरफ से घेर लेता है, हर तरफ से दरवाज़ा बंद कर देता है, भागने का कोई रास्ता नहीं मिलता, तब मजबूर होकर के खुदा के सामने सरेंडर होना पड़ता है, आत्मसमर्पण होना पड़ता है। और जब सरेंडर हो जाते हैं, आत्मसमर्पण हो जाते हैं, तो खुदा बेईमानी नहीं करता, आपका सारा गुनाह वही माफ़ कर देता है। अब आपको सरेंडर होने के बाद अब आपको डाकू नहीं कहा जाएगा, अब एक आम इंसान आप बन गए, वहीं आपका सारा गुनाह माफ़ हो गया। अब एक आम इंसान की तरह एक नई ज़िंदगी जीने का हक रखते हैं और आपको मौका मिलेगा। तो इसी तरह से जहाँ आप सरेंडर हुए, समर्पण हुए, वहीं आप खुदा आ जाएंगे, वहीं आप खुदा आ जाएंगे। तो सरेंडर होकर देखिए, समर्पण होकर देखिए, खुद को खुदा के हवाले करके देखिए, फिर देखिए उस दिन उस वक्त आप खुदा होंगे जिस वक्त आप खुद को खुदा के हवाले कर देंगे। आत्मसमर्पण सरेंडर जब कर लेंगे, तो ऐसा अगर कर लेते हैं तो तभी करेंगे जब आपको चारों तरफ से खुदा घेर लेगा, आपके सारे काम धंधे बंद कर देता, आपको कहीं पर जाने नहीं देगा, कहीं पर देखने नहीं देगा, ऐसा घेर देगा, ऐसा घेर देगा कि फिर कोई नज़र नहीं आएगा, कुछ नज़र नहीं आएगा, सिवाय खुदा के अब कुछ भी नहीं रह जाएगा आपके पास, सिवाय सरेंडर के, सिवाय शरणागति के, सिवाय आत्मसमर्पण के आपके पास कोई चारा नहीं रह जाएगा। तब आप खुदा को हो जाएंगे। जब आप खुदा को हो जाएंगे तो खुदा आपका हो जाएगा। वो बेईमानी वो नहीं करता है, वो आपके साथ दगाबाजी नहीं करेगा, वो आपके साथ बेईमानी नहीं करेगा, इतना समझ लीजिए। अगर आपको यकीन नहीं है तो खुदा का हो करके आप कूद जाइए हिमालय पर से, देखिए तो अब आप तो खुदा के हो गए, कूद जाइए। अब खुदा समझेगा, आपको नहीं समझना है। अब खुदा गिर रहा, आप नहीं गिर रहे, खुदा कूद रहा, आप नहीं कूद रहे। अब तो आप है नहीं, खुद के आप नहीं है, तो खुदा के हैं। अब खुदा समझेगा, आप नहीं। तो इस तरह से अगर आप कर लेते हैं तब तो सही है, और नहीं तो ज़िंदगी भर सजदा करे, ज़िंदगी भर नमाज पढ़े, ज़िंदगी भर तिलावत करे, मगर आत्मा समर्पण नहीं करे, सरेंडर नहीं करे, खुद को खुदा के हवाले नहीं करे, खुद को खुदा के नाम नहीं करे, तो ये मैं आपको नहीं मान सकूँगा। आप अपना हाल समझिए, मगर नमाज का सही मतलब मैंने जो बताया वो यही है। वो नहीं कि आप ज़िंदगी भर नमाज पढ़े, ज़िंदगी भर सजदा करें, आप खुदा के बंदे रहे, खुदा आपका खुदा रहे, दूरी बनाए रखे, जुदाई बना कर रखे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। एक हो जाना, दुई का खात्मा कर देना। कौन बंदा कौन मौला है, सरी इश्क में आशिक और मासूक दोनों एक ही तस्वीर है।
है सजदे के काबिल हर वो दीवाना जो बन जाए तस्वीर जाना। खुदा का तस्वीर बन जाए। अब कोई देखे आपको तो दिखाई दे खुदा, कोई देखे आपको तो खुदा नजर आए, आप नहीं। कोई देखे आपको तो खुदा नजर आए, आप नहीं। अगर आप नजर आते हैं खुदा नहीं तो आप सही नहीं है। अगर मैं नजर आता हूँ खुदा नहीं तो मैं सही नहीं हूँ। मैं तो खुद कहता हूँ कि आकर मुझे देखो, अगर मैं नजर आता हूँ तो कत्ल कर दो, मैं दिखाई देता हूँ तो कत्ल कर दो, क्योंकि मेरे पास आओ तो खुदा को देखो, मुझको नहीं। मेरे पास आओ तो खुदा को देखो, मुझको नहीं। अगर मैं नजर आता हूँ तो कत्ल कर दो, खून कर दो, मार दो। अगर मैं तुम्हारे खुदा के बीच दीवार खड़ा हूँ, मैं नजर आता हूँ, खुदा नजर नहीं आता है, तो ऐलान है, हुक्म है, मेरी कत्ल कर दो, मेरी गर्दन काट दो। मुझे देखो, देखो तो खुदा नजर आता है कि नहीं। मैं नजर आता हूँ तो मार दो मुझे, काट दो मुझे, कत्ल कर दो मुझे। अगर मैं नजर आता हूँ तो, अगर मैं नजर आता हूँ तो मुझे देखो, गौर से देखो, थोड़ी देर ठहर कर, थोड़ी देर रुक कर देखो, मुझे परखो, मुझे समझो। मैं अगर पत्थर हूं तो उठाकर फेंक दो, ठोकर मारो लात से। मैं अगर पत्थर हूं, बुत हूं, तो तोड़ दो मुझे। मगर मैं भगवान हूं, खुदा हूं, तो ठोकर मार कर देखो, उठाकर फेंक कर देखो, पता चलेगा तुम किसको उठाकर फेंक रहे हो, तुम किसको ठोकर मार रहे हो, पता तो चल जाएगा ना। सच्चाई अगर है कि मैं खुदा हूं, तो आपको मैं खुदा ही लगूंगा, इंसान नहीं। खुदा ही लगूंगा, इंसान नहीं। क्योंकि मैं बोल रहा हूं ना कि मैं खुदा हूं, इंसान नहीं। तो ये मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो मुझे मार देना चाहिए, मुझे काट देना चाहिए। ऐसे बोलने वालों को मार देना चाहिए, काट देना चाहिए। उस बुत को तोड़ दो जिस बुत में अंदाजे खुदा नजर आए। ऐसे ही उस आदमी को मार दो जो खुदा ही दावा करे, उस इंसान को मार दो जो खुदा ही दावा करे। अगर खुदा होगा तो नहीं मरेगा, और खुदा नहीं होगा तो मर जाना उसका सही है। खुद को खुदा कहने वाले को मार देना चाहिए, खुद को खुदा कहने वाले को कत्ल कर देना चाहिए। अगर वो खुदा है तो सही है, नहीं है तो उसे मार देना चाहिए, कत्ल कर देना चाहिए। ऐसे ही अगर मैं खुदा हूँ तो सही हूँ, और नहीं तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। इतने दिनों तक मैं खुदा नहीं हो सका तो मेरा मर जाना अच्छा है, मेरा कर जाना अच्छा है। इतने दिनों तक में अगर मैं खुदा नहीं हो सका तो मेरा मर जाना, मेरा कर जाना ही अच्छा है। मेरा रहना, मेरे बचे रहना सही नहीं है। मुझे सजा मिलनी चाहिए, मुझे दंड मिलना चाहिए। इतने दिन से मैं क्या किया कि खुद को खुदा नहीं कर सका, खुद को खुदा नहीं कर सका, तो इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। पत्थर से मारिए, डंडे से मारिए, लाठी से मारिए, तीर से मारिए, तलवार से मारिए, बंदूक से मारिए, हमें सजा दीजिए। इतने दिन से तुम क्या किए? खुदा के साथ रहकर खुदा नहीं हुए, साधु के साथ रहकर साधु बन जाते हो, डाकू के साथ रहकर डाकू, चोर के साथ चोर, नमाजी के साथ नमाजी, हाजी के साथ रहकर हाजी, और खुदा के साथ खुदा नहीं हुए। इतने दिन से तुम खुदा के साथ थे, खुदा नहीं हुए। मारो इसको तो, काटो इसको तो। इसने धोखा दिया खुदा को और हमको भी, क्योंकि इतना दिन रहने के बाद अगर कोई खुदा नहीं बना तो फिर कोई नहीं बन सकता है। तो इसने हम लोगों को आंख में धूल झोंका है, हम लोगों के साथ चिटिंगबाजी की है। इसलिए मारो इसको, पत्थर से मारो, तलवार से मारो, लाठी से मारो, जूता चप्पल से मारो, मगर मारो जरूर, मारो जरूर। पता चल जाएगा ना। अगर मैं खुदा हूं तो मेरी सजदा करने की जरूरत नहीं है, मेरी एहतराम करने की जरूरत नहीं है। बस मेरी बात जो मैंने कहा है उस बात को मानने की जरूरत है कि तुम भी सरेंडर हो जाओ अपने खुदा के सामने, मेरे सामने नहीं। खुद को हवाले कर दो अपने खुदा के, मेरे हवाले नहीं। आत्मा समर्पण कर दो, मुझे नहीं भगवान को। सरेंडर कर दो, मुझे नहीं खुदा को। जाओ अपने खुदा के पास, जैसे मैंने सरेंडर कर लिया ऐसे तुम भी कर लो। जैसे मैंने आत्मा समर्पण कर लिया वैसे तुम भी कर लो। जैसे मैंने बैत कर लिया तुम भी कर लो। जाओ, जो तुम्हारा खुदा है, जो तुम्हारा भगवान है, उसके पास जाओ, और उसके पास जाकर उससे
बैठ हो जाओ, उसके सामने आत्मसमर्पण हो जाओ। मैं यही कहूँगा और कुछ नहीं। तो देखिए, असल नमाज का मतलब जो है, मैंने जो कहा यही है। अगर आप नमाज पढ़ते हैं ज़िंदगी भर और खुदा से दूर है, आपसे खुदा दूर है, तो आप नमाज को मजाक समझ लिए, नमाज को मजाक समझ लिया, खुदा को भी मजाक समझ लिए। क्योंकि खुदा को आप अगर नहीं अपनाए, आपको अगर खुदा नहीं अपनाया, तो फिर फ़ायदा क्या होगा खुदा के पास जाने का, आपके पास खुदा के आने का। तो इसलिए आप अगर सही मानों में खुदा के बंदे होंगे, खुदा को चाहने वाले होंगे, खुदा से मोहब्बत करने वाले होंगे, तो आप अपना नहीं खुदा कहोगे, किसी का नहीं खुदा को जाएंगे। अब आप पर किसी का हक, किसी का अधिकार नहीं होगा। अब आप में खुदा होगा, आप नहीं होंगे। न दिल आपका होगा, न दिमाग आपकी होगी, न रूह आपका होगा, न जिस्म आपका होगा, न नाम आपका होगा। आप नहीं होंगे, खुदा होगा। अब आप जहाँ है वहाँ खुदा होगा। देखिए, मैं कई तरह से मिसाल दे सकता हूँ समझाने के लिए। जहाँ कतरा था पहले, वहाँ उमड़ कर समुंदर आ गया, तो वहाँ कतरा रहेगा। जहाँ कतरा था पहले, वहाँ उमड़ कर समुंदर आ गया, तो वहाँ आप कतरा रहेगा। वहाँ आप कतरा है कि समुंदर है? अब तो समुद्र ही न रहेगा। कतरा उड़कर अगर समुद्र में चला जाए, तो वहाँ कतरा रहेगा कि समुंदर रहेगा? कतरा उड़कर अगर समुद्र में चला जाए, तो वहाँ कतरा कतरा रहेगा कि समुंदर रहेगा? समुद्र उमड़ कर कतरा में आ जाए, तो कतरा कतरा रहेगा कि समुंदर रहेगा? दोनों तरह से कतरा कहाँ रहेगा? कतरा उड़कर समुद्र में चला गया, तो वहाँ भी कतरा कतरा नहीं है, समुंदर है। समुंदर उमड़ कर कतरे में आ गया, तो यहाँ भी कतरा कतरा नहीं है, समुंदर है। इसी तरह से बंदा अगर उठकर खुदा के पास चला गया, तो वहाँ जाकर बंदा बंदा नहीं रहा, खुदा हो गया। खुदा अगर उतर कर बंदे के पास आ गया, तो बंदा बंदा नहीं रहा, खुदा हो गया। इधर भी, यहाँ भी अब बंदा नहीं रहा। जहाँ बंदे के पास खुदा आ गया, जहाँ बंदे में खुदा उतर गया, जहाँ बंदे में खुदा भर गया। अब खुदा है, बंदा कहाँ है? जो बंदा खुदा में डूब गया, जो बंदा खुदा में उतर गया, वो बंदा बंदा कहाँ रहा? अब तो खुदा है। तो खुदा में अगर बंदा उतर गया, बंदा में अगर खुदा उतर गया, तो भी बंदा बंदा नहीं रहा, खुदा हो गया। बंदा बंदा नहीं रहा, खुदा हो गया। तो इसी तरह से देखिए, धोखाबाजी ठीक नहीं है, चीटिंगबाजी ठीक नहीं है। सही सही जो बात है वो मैं बोल रहा हूँ, और सही बात ही मैं बोल रहा हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दुई का खात्मा वेदानियत है, दुई का खात्मा वेदानियत है, और वेदानियत ही हकीकत है। वेदानियत ही हकीकत। अगर वेदानियत नहीं है तो हकीकत नहीं है। दुई बाकी है, बंदा और खुदा मौजूद है, तो गलत है। कतरा और समुंदर आमने सामने खड़ा है, कतरा कतरा है, समुंदर समुंदर है, तो गलत है। बंदा बंदा है, खुदा खुदा है, तो गलत है। ये मैं कहता हूँ कि कतरा समुंदर के सामने खड़ा है, समुंदर कतरे के सामने खड़ा है, और कतरा कतरा है, समुंदर समुंदर है, तो गलत है। दोनों गलत है। कतरा भी गलत है, समुंदर भी गलत है। कतरा और समुंदर एक नहीं हुए, समुंदर और कतरा एक नहीं हुए। दोनों अपनी अपनी जगह पर खड़े रह गए, अड़े रह गए। दोनों अहंकारी रहे, दोनों एक दूसरे में नहीं ढले, दोनों एक दूसरे में नहीं पिघले। दोनों अपनी अपनी जगह पर अड़े रहे कि मैं कतरा हूँ, तुम समुंदर हो, तुम अपनी जगह पर, मैं अपनी जगह पर। तुम अपनी जगह पर रहो, मैं अपनी जगह पर रहूँ। तुम रहो, मैं रहूँ। तो ये गलत बात है। आमने सामने होते ही कतरा समुंदर के सामने खड़ा होते ही, समुंदर कतरा के सामने खड़ा होते ही कतरा खो जाएगा, समुंदर नहीं। कतरा खो जाएगा, समुंदर नहीं। ऐसे ही बंदा खुदा के सामने खड़ा हो जाए, या खुदा बंदा के सामने खड़ा हो जाए, बंदा खो जाएगा, खुदा नहीं। अब वहाँ बंदा नहीं रहेगा, वो तो खो गया। अब वहाँ खुदा है। जहाँ बंदा था पहले, अब वहाँ खुदा है। क्योंकि अब खुदा है, बंदा नहीं है। बंदा तो खो गया खुदा में।
बंदा तो खो गया खुदा में, अब वहाँ खुदा है, बंदा नहीं। कतरा तो खो गया समुंदर में, अब वहाँ समुंदर है, कतरा नहीं। तो ये सच्चाई हकीकत है। अगर ऐसा है तो सही है, अगर ऐसा मैं हूँ तो सही हूँ, अगर मैं ऐसा नहीं हूँ तो मैं गलत हूँ, और ऐसा अगर आप नहीं है तो आप गलत है। कोई भी अगर ऐसा नहीं है तो गलत है। मजाक मत कीजिए, नमाज का मतलब समझिए, मजाक मत कीजिए। खुदा का मतलब समझिए, मजाक मत कीजिए। ये मजाक छोड़िए। खुदा अपनी जगह पर, बंदा अपनी जगह पर। ये मजाक है। खुदा अपनी जगह पर, बंदा अपनी जगह पर, कतरा अपनी जगह पर, समुद्र अपनी जगह पर, और बीच में 70,000 पर्दे। ये सब बेवकूफ़ी नहीं, ये सब बदमाशी है। खुदा के सामने आप खड़े हैं, आपके सामने खुदा खड़ा है, आप भी अड़े हैं, खुदा भी अड़ा है। तो आप खुदा के सामने नहीं खड़े हैं, खुदा आपके सामने नहीं खड़ा है। साबित तो हो गया कि आप खुदा के सामने नहीं खड़े, खुदा आपके सामने नहीं खड़ा है। ये साबित हो गई, ये साबित हो गया। कतरा समुद्र के सामने नहीं खड़ा है, समुद्र कतरा के सामने नहीं खड़ा है। बात अब समझ में आ गई कि एक समुद्र की तस्वीर है जिसके सामने कतरा जाके खड़ा हो गया। एक समुद्र की तस्वीर है जिसके सामने कतरा जाके खड़ा हो गया। ऐसे ही खुदा की तस्वीर आपके सामने है और आप तस्वीर के सामने जाकर खड़ा हो गए। खुदा थोड़ी है, वो तो खुदा की तस्वीर है, खुदा नहीं है। ऐसे ही आग की तस्वीर बना दे और उसमें जाकर कूद जाएंगे तो थोड़ी जल जाएंगे। समुद्र की तस्वीर बना दे, आप उसमें जाकर कूद जाएंगे तो थोड़ी डूब जाएंगे। मगर समुद्र में कूद जाएंगे तो डूब जाएंगे, आग में कूद जाएंगे तो जल जाएंगे। तो आग होगा तो जला देगा, समुद्र होगा तो डुबा देगा। तो इसी तरह से खुदा आपके सामने होगा तो आप कहाँ से होंगे? मगर आप खुदा के सामने होंगे तब ना, आपके सामने खुदा हुआ तब ना। आपके सामने खुदा नहीं, आप खुदा के सामने नहीं है। नमाज में आपके सामने खुदा नहीं, आप खुदा के सामने नहीं, इसलिए आप बचे हैं, इसलिए आप बचे हैं। जिस दिन खुदा आपके सामने होगा, आप खुदा के सामने होंगे, आप नहीं बचेंगे, आपको खुदा नहीं बचा सकेगा, तो खुद ही नहीं बचा सकेगा। ये मत बोलिएगा कि फानूस बंद कर जिसकी हिफाजत करे वह सम्मा क्या बुझे जिसकी रोशन खुदा करे। ऐसा नहीं कर सकेगा खुदा कि आपको बचाएगा, आपकी हिफाजत करेगा, आपको अपने पनाह में ले लेगा। आग आपको अपने पनाह में ले लेगा और आपको बचा देगा। समुंदर आपको अपने पनाह में लेगा और आपको बचा देगा कि डुबा देगा कि जला देगा। ऐसे ही खुदा जिसको अपने आगोश में ले लेता है, उसमें अब खुदा ही होता है, अब उसमें खुदा ही होता है। अब वो नहीं होता है, अब वो नहीं होता है, वो नहीं होता है। आप ऐसा करके देखिए, आप नहीं होंगे, आप नहीं होंगे। आप मौत के आगोश में जाते हैं तो आप नहीं होते, मौत होती है, आप नहीं होते। उस वक्त आप लाश होते हैं, जिंदा नहीं होते। तो खुदा के आगोश में जाएंगे और आप होंगे। ये सब मजाक मत कीजिए, ज़िंदगी को मजाक मत कीजिए, नमाज को मजाक मत कीजिए। सच्चाई जो है उसको मानिए, हकीकत जो है मानिए, और जो सच्चाई है, जो हकीकत है उसको कीजिए। धोखा अपने आप को मत दीजिए। खुदा को नहीं देख सकते, इस तरह करके धोखा अपने आप को देते, खुदा को नहीं। खुदा और आपके बीच में 70,000 पर्दा नहीं है। नमाज के वक्त, नमाज के दौरान सारा पर्दा हट जाता है, बेपर्दा खुदा हो जाता है, हाजिर नाजिल और जाहिर भी होता है। आप अंधे हैं अलग बात है, मगर वो अंधा नहीं है। आप बंदे अलग बात है, मगर वो बंदा नहीं है। तो आप मजाक उड़ाते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, मजाक करते हैं, सजदा नहीं करते, मजाक करते हैं, ज़िंदगी भर मजाक करते हैं। नमाज से, सजदे से, इस्लाम से, मजहब से, नबी से, अपने आप से, दुनिया से मजाक करते हैं और आप मजाक बन जाते हैं। अब मजाक बन गए। आप अगर मजाक नहीं करते तो खुदा बन जाते हैं। आप अगर मजाक नहीं करेंगे तो खुदा बन जाएंगे। ये मैं कहता हूँ, ये मैं कहता हूँ, ये मैं कहता हूँ। ऐसा करके आइए मेरे सामने, आप बंदा होकर दिखाइए, बंदा होकर देखिए। मगर ऐसा करके, जैसा कि मैंने कहा, ऐसा करके आइए और अपने आप को बंदा साबित करके दिखाइए, अपने आप को बंदा बचा कर दिखाइए।
मगर ऐसा करके जैसा कि मैंने कहा है, ऐसा करके जैसा कि मैंने कहा है।